Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu. Good morning. Your EVS subject teacher. Students, chapter 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, कीपिंग हेल्दी। हम अपने आप को हेल्दी किस तरीके से बना के रख सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर में हमने कल कुछ पॉइंट्स को रीड किया था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनको हमें फॉलो करना है। जैसे हमें सुबह उठते ही अपने टीथ को ट्वाइस ए डे 2 बार टीथ को ब्रश करना है, हमेशा रेगुलरली नहाना है, खाना खाने से पहले बाद में हमें हैंड वॉश करना है, अपने नेल्स को शॉर्ट एंड क्लीन रखना है, अपना जो फूड है वो फिक्स टाइम पे करना है और हमें हमेशा हेल्दी और फ्रेश फूड ही खाने चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमेशा बैलेंस डाइट जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में शामिल हो, तो बैलेंस डाइट हमें करनी चाहिए। बेटा स्पीकर ऑफ रखें अपना। यस मैम। हाँ, स्पीकर ऑफ कर लें। च्यू फूड प्रॉपरली, हमेशा खाने को हमें फूड को चबाकर खाना चाहिए। और जब भी हमें सर्दी खांसी जुकाम हो तो हमें हैंकरचीफ रुमाल का यूज करना चाहिए। और फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि जिनको अगर हम घर पे यूज लेते गुड हैं, मॉर्निंग मैम। क्लासरूम, गुड मॉर्निंग बेटा, क्लासरूम में यूज में लेते हैं तो हम अपने घर और क्लासरूम को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमेशा हमें पेंसिल शार्प करते समय डस्टबिन का यूज करना चाहिए, चाहे घर पे हो चाहे बाहर। घर का भी जितना भी कचरा हो या स्कूल में से हो, हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए। ये गुड हैबिट्स हैं। अपने खिलौने राइट प्लेस पे खेलने के बाद उनको सही जगह पे रखें। अपनी बुक्स, अपना बैग पढ़ने के बाद में सही सेट करके छोड़ें। फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे जिनको हमें फॉलो नहीं करना है। अपने नोज के अंदर हमें अंगुली है वो नहीं डालनी चाहिए, ना खाना खाने के बाद अंगुलियों को चाटना चाहिए, और ना ही एनी कहीं एवरीवेयर कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। और कई बच्चों की, स्टूडेंट्स की आदत होती है वो नेल्स को खाते हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे जो जम्स है वो पेट के अंदर चले जाते हैं। तो हमें नेल्स को चबाना नहीं चाहिए। डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स, वॉल्स दीवार पे कभी लिखना नहीं चाहिए, और कभी भी वेस्ट फूड नहीं छोड़ना चाहिए, और ना ही पानी को खराब करना चाहिए। जितना हमें पानी पीना है उतना ही ले, उससे ज्यादा ना ले। तो ये हमारा चैप्टर कल हमने रीड कर लिया था, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं लाइफ स्किल। पेज नंबर 26 ओपन कर लें। लाइफ स्किल देखिए, एक एक्टिविटी दी हुई है आपको। टेक द राइट द हैबिट्स विच कीप योर हेल्दी। जिससे जो एक्टिविटी आपकी ऐसी आदत जो आपको हेल्दी बना के रख सकती है, स्वस्थ बना के रख सकती है, उसको हमें टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सुरभि ब्रशेस, सुरभि ब्रश हर टीथ ट्वाइस ए डे। तो ये क्या हैबिट अच्छी है? सुरभि को अपने टीथ है वो 2 टाइम्स ब्रश करने चाहिए, हमें भी 2 टाइम करने चाहिए। तो ये हैबिट्स अच्छी है ना? तो हम इसको टिक करेंगे। तो फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी है उसके सामने जो आपको बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप इसको टिक करो। नेक्स्ट नंबर 2, मोहन वेक्स अप लेट एवरी डे। वेकअप मीन्स उठना। मोहन है वो एवरीडे, प्रतिदिन, रोज, हमेशा लेट उठता है। तो लेट उठना एक अच्छी हैबिट है क्या? नो, ये रॉन्ग हैबिट है। इससे हम लोग नो। बीमार हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, फरहान प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। फरहान एक बच्चा है, वो खेलने के लिए जाता है, लेकिन कब जाता है? कंप्लीटिंग, जब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है, उसके बाद वो खेलने के लिए जाता है। तो क्या यही आप हैबिट आप में भी है? आप अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में ही खेलिए, बहुत अच्छी हैबिट है। ये नहीं कि यस हमारा मैम। वर्क तो पेंडिंग पड़ा है और हम लोग खेलने में मग्न हो गए, ऐसा नहीं करना है। हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद में हमें खेलना है। तो एक अच्छी हैबिट्स है ये,
तो हमें इसको टिक करना है। नंबर 4 देखिए, हर्षद ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम। हर्षद एक बच्चा है जो हमेशा स्कूल में स्कूल टाइम पर ही पहुंचता है। तो ये अच्छी हैबिट है, इसलिए इसको राइट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी हैबिट होती है कि वो हमेशा स्कूल में लेट पहुंचते हैं, तो ये एक रॉन्ग हैबिट है। हमें हमेशा स्कूल में टाइम पर ही पहुंचना चाहिए, इसलिए हम इसको टिक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 5 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टिक द राइट आंसर। जो राइट ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टिक द राइट आंसर। नंबर ए, ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। वंस ए डे। सेकेंड पॉइंट, ट्वाइस ए डे। 2 बार। वेरी गुड, ट्वाइस ए डे, हमें दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट में नंबर बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। नंबर बी, ट्वाइस ए डे। नंबर 2, वी शुड ऑलवेज टेक। हमें हमेशा लेनी चाहिए। वे शुड ऑलवेज मीन्स हमेशा, टेक मीन्स लेना, हमें हमेशा बैलेंस फूड। चाहिए। बैलेंस डाइट या जंक फूड? बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट, वेरी गुड। हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। बैलेंस डाइट की मैंने आपको डेफिनेशन भी करवाई थी, किसी को लर्न है क्या? यस मैम। बताओ बेटा। बराबर मात्रा में पोषण तत्व हो। वेरी गुड। न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यूज होती हैं वो करेक्ट अमाउंट में, सही मात्रा में शामिल हो, वो कैसी डाइट होती है? वो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार होता है। नेक्स्ट नंबर बी, थ्रो ऑल गार्बेज इन। गार्बेज मीन्स, मैंने कल आपको करवाई थी स्पेलिंग, गार्बेज कचरा, वेरी गुड। थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रो मीन्स फेंकना चाहिए। ऑल गार्बेज, सभी जो कचरा, इन कहाँ फेंकेंगे? रूम में, डस्टबिन में। डस्टबिन में, डस्टबिन में, वेरी गुड। हमें हमेशा घर का जितना भी कचरा होता है, गार्बेज जो होता है, उसको हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, इसके लिए चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स। यहाँ हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इन हेल्प बॉक्स को यूज में लेते हुए हम लोग फिलअप है वो कंप्लीट करेंगे। नंबर ए, ब्रश योर डेली। हमें हमेशा अपने टीथ को क्या करना है? ब्रश करना है। तो ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ आएगा। तो फर्स्ट में हम लोग टीथ लिखेंगे। टीथ की स्पेलिंग बोले? वेरी गुड, TEETH, टीथ। नंबर बी, कीप योर हैंड्स क्लीन। हमें हमेशा अपने हैंड्स को क्लीन रखना चाहिए। क्लीन मीन्स साफ, और हैंड्स हाथों को। हैंड्स की स्पेलिंग बोले? हैंड्स की स्पेलिंग HUND, HAND, हैंड, हैंड्स, दोनों हाथ। ठीक है, एस लगते ही यहाँ पे क्या हो गया? हैंड्स आ गए, दोनों हाथ हो गए। तो हमें अपने हैंड्स को क्लीन रखना चाहिए बिफोर, आफ्टर एंड मील। खाना खाने से पहले और बाद में, दोनों टाइम पे हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। और जब भी हम घर से बाहर से भी आते हैं तभी भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। तो
तो ये सारी गुड हैबिट्स जो हैं उनको आप फॉलो करोगे। ये नहीं कि हम लोग खाली चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं, इनको हमें अपनी लाइफ में भी इनको फॉलो करना है। जिससे क्या होगा, हम भी हेल्दी होंगे और हमारी बॉडी है वो अच्छी ग्रोथ करेगी और हमें कोई भी डिजीज है वो नहीं होगी। नंबर सी, यू मस्ट टेक ए एवरीडे। हमें एवरीडे क्या करना चाहिए? बाथ। यू मस्ट टेक ए बाथ। बाथ मीन्स? वेरी गुड। स्पेलिंग? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, डू रेगुलरली। रेगुलरली हमें क्या करनी है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स? एक्सरसाइज मीन्स? वेरी गुड। और एक्सरसाइज की स्पेलिंग बोलो। लर्न होनी चाहिए सभी को एक्सरसाइज की स्पेलिंग। EXERCISE। एक्सरसाइज व्यायाम, रेगुलरली निरंतर, हमेशा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, ग्रोथ है वो हमारी अच्छी होगी। इसलिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लेट अस आंसर। यहाँ हम आंसर करेंगे और आंसर्स आप मुझे पीछे से खुद से बुक से बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, राइट 2 वेज टू बी नीट एंड टाइडी। हमें 2 वेज, 2 तरीके बताने हैं जिनसे हम अपने आप को नीट, साफ सुथरा और स्वच्छ रख सकते हैं। तो यहाँ हमें जो भी हैबिट्स दी हुई हैं इनमें से कोई भी 2 हैबिट्स लिखनी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रश योर टीथ। आगे क्या आएगा? ट्वाइस ए डे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। हो गया फर्स्ट पॉइंट। हमें 2 पॉइंट लिखने हैं, एनी 2 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट रीड करो, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। और नेक्स्ट लिख सकते हैं टेक ए बाथ एवरी डे। टेक ए बाथ एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, मेंशन 2 गुड फूड हैबिट्स। यहाँ हमें एनी 2 गुड फूड हैबिट्स लिखनी है। वो तो थी कि हम अपने आप को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम अपने आप को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं, तो हम दिन में 2 बार ब्रश करेंगे और प्रतिदिन हमेशा नहाएंगे, तो हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं। फिर नंबर बी क्वेश्चन है, मेंशन गुड फूड हैबिट्स बतानी है अब हमें, कि फूड से लेकर जो अच्छी हैबिट्स हैं वो आप कोई भी एनी 2 लिखेंगे। तो फर्स्ट लिखिए, क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें? अपने हैंड वॉश। मिला आपको पॉइंट? हाँ, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। सबसे फर्स्ट पॉइंट फूड, गुड फूड हैबिट से रिलेटेड, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। तो गुड फूड हैबिट्स में वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। सेकंड पॉइंट, always eat fresh and clean food। हमें हमेशा फ्रेश और क्लीन फूड ही खाना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हैं ऑलवेज टेक ए बैलेंस डाइट। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, च्यू फूड प्रॉपरली, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। लेकिन हमने यहाँ 2 पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं, लिखने हैं, इसलिए हम लिखेंगे वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील और ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी,
हाउ कैन वी कीप अवर रूम क्लीन? हम अपने रूम को किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं? बताइए, कैसे हम अपने रूम को क्लीन कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि घर का जितना भी कचरा होता है वो उसको कहाँ डालना है? डस्टबिन में। तो हम लिखेंगे थ्रो द गार्बेज इन ए डस्टबिन। थ्रो द गार्बेज इन ए डस्टबिन। डस्टबिन का यूज करके हम अपने घर को क्लीन करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ हेल्दी? आप अपने आप को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं? तो यहाँ हमें क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज। वेरी गुड। डू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। हम अपने आप को रेगुलरली एक्सरसाइज, निरंतर रूप से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। करते हैं ना सभी? मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं? यस मैम। वेरी गुड। और मॉर्निंग वॉक किया कीजिए। अगर बाहर नहीं जाना हो तो अपनी छत पर ही मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या बाहर गार्डन है तो वहां हम घूम सकते हैं, और फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। बुक वर्क स्टूडेंट्स नोटबुक में नहीं करोगे, ओनली इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग वो आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, नोटबुक में आप ये क्वेश्चन आंसर बुक में भी करोगे और इसके बाद आपको नोटबुक में भी करने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर की पिक है वो सेंड कर दूंगी, जिससे आप बुक में भी करोगे और इसको क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक वर्क जो टिक द करेक्ट है और फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपको नोटबुक में नहीं करना है, ओनली वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इनको साथ साथ में हमें चैप्टर्स को लर्न भी करना है। जितना भी करवाते जा रहे हैं उनको आप लर्न करते चलिए। ठीक है, साथ साथ में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।